और आज की जो क्लास होने वाली है, आज की जो वीडियो होने वाली है छोटी सी 2 से 3 मिनट की, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथियों, इस वक्त मेरे सामने जो स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं या फिर जो आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, वो सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है, आईटीआई के बाद क्या कर सकते हैं। आईटीआई के बाद क्या कर सकते हैं सर? हम आईटीआई तो कर ले, लेकिन आप ये तो बताओ कि आईटीआई के बाद क्या कर सकते हैं। तो सभी को बार बार अलग अलग समझाने से अच्छा है आप सभी को एक साथ ये समझा दिया जाए कि आप आईटीआई के बाद क्या कर सकते हैं। साथियों देखिए, सबसे पहले तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप आईटीआई नहीं करोगे तो आपका जीवन नहीं चलेगा। देखिए, जीवन तो चल ही रहा है, लेकिन इस वक्त समय को देखते हुए आईटीआई करनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है। इस समय को देखते हुए आईटीआई करनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुकी है, क्योंकि साथियों आईटीआई जो है ना, आईटीआई ही एक ऐसा सेक्टर है जो आपको बहुत कम समय में सरकारी नौकरी दिला सकता है और एक अच्छी पोस्ट दिला सकता है। साथियों, सरकारी नौकरी, अब आप कहोगे कि सर आईटीआई में सरकारी नौकरी कौन कौन सी हो सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रेलवे और इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट इसके अंदर मेन होता है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि सर इस पर एक वीडियो बनाओ कि आईटीआई करके कौन कौन सी सरकारी नौकरी हम पा सकते हैं, तो उस पर मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा। कमेंट आप उसके लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सरकारी नौकरी यहाँ से बहुत जल्द मिल सकती है। अगर जल्द की बात करूँ तो 17.5 साल की उम्र में आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई की है तो किसी भी नौकरी के अंदर 17.5 साल की उम्र में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है प्राइवेट जॉब। आप आईटीआई कर लिए, आईटीआई का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। इसका मतलब है जैसे कि कई कंपनियां होती है, मारुति सुजुकी हो गई, हीरो हो गई, कई ऐसी कंपनियां जो आपको जॉब देगी, क्योंकि आईटीआई उनमें आईटीआई चाहिए कि आप आईटीआई को डिप्लोमा दिखाइए, आईटीआई की आप मार्कशीट दिखाइए, हम आपको नौकरी दे देंगे। तो वो आप वहाँ पर प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों जो तीसरा आता है अनुदेशक, आप टीचिंग कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। आईटीआई करके आप टीचिंग कर सकते हैं। जो आपका एक सीटीआई का एक कोर्स होता है साथियों, जो सीटीआई का कोर्स होता है इसके अंदर ये आपका एक टीचिंग कोर्स होता है। इसको करने के बाद आप किसी भी आईटीआई में पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कोर्स साथियों आईटीआई के बाद ही हो सकता है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको करके ही आप आईटीआई में पढ़ाइए, नहीं, आप पढ़ाते पढ़ाते आप इसको कर सकते हैं और आप किसी प्रकार से अपने हिसाब से इसको मैनेज कीजिए। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आप आईटीआई करके आप टीचिंग भी कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आईटीआई के अंदर पढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आपको इंजीनियर जो डिप्लोमा होता है, आप इंजीनियर डिप्लोमा कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक आप सभी ने सुना होगा। साथियों वैसे तो पॉलिटेक्निक 3 साल की होती है, वैसे तो पॉलिटेक्निक 3 साल की होती है, लेकिन अगर हम आईटीआई करके इस पॉलिटेक्निक को करते हैं तो सिर्फ हमें 2 साल ही करनी पड़ती है। मतलब 1 साल हमारी अपने आप कम हो सकती है, अपने आप कम हो जाती है। 1 साल का हमें गैप मिल गया, 1 साल हमें वापस मिल गया हमारा, भाई 1 साल की हमारी बचत हो गई। अब इसके बाद साथियों आपको जूनियर जो इंजीनियर होता है उसकी ये पोस्ट मिल जाती है। डिप्लोमा करने के बाद जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिल जाती है। आईटीआई करने के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो मात्र 2 साल आपको डिप्लोमा में लगने वाले हैं, तो आप यह भी कर सकते हैं। इसके बाद निजी व्यापार, आप अपना व्यापार खोल सकते हैं। आप अपने कोई भी, मान लीजिए आपको कूलर ठीक करना आता है, फैन ठीक करना आता है, आपको मोटर ठीक करना आता है, मोटर वाइंडिंग आपको आती है, तो आप ऐसी एक शॉप खोल सकते हैं, आप अपना एक खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ लाइट फिटिंग आती है, इसी के साथ मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रिशियन का कोई भी अगर आपको काम आता है तो आप वह भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं कि आप आईटीआई के बाद क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद साथियों कुछ अन्य में आ गया। कुछ अन्य के अंदर आईटीआई करने के बाद कुछ 2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने के कोई छोटे छोटे कोर्स होते हैं। आप वो छोटे छोटे कोर्स कीजिए और उन छोटे छोटे कोर्सेज से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे कोर्स जो सिर्फ आईटीआई के बाद हो सकते हैं, छोटे छोटे कोर्स होते हैं, 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, जैसे कि सीएनसी कोर्स हो गया, तो ये 2-3 महीने के होते हैं जो कि छोटे छोटे कोर्स होते हैं। आईटीआई के बाद आप इनको करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हम आईटीआई के बाद क्या क्या कर सकते हैं, आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आईटीआई के बाद आपके पास 6 ऑप्शन होते हैं, और भी कई ऑप्शन होते हैं, वैसे तो और भी कई ऑप्शन होते हैं, मैं तो मोटे मोटे आपको 6 ऑप्शन बताए हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आता है ना, आईटीआई का रिजल्ट जो होता है, आईटीआई जो आप करते हैं सबसे पहले इसी को देखते हुए करते हैं, लेकिन जब आप इसको देखते हुए आईटीआई करते हैं तो आपको 5 ऑप्शन और मिल जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां।
5 ऑप्शन आपको और मिल जाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि सर अलग अलग पर एक एक वीडियो बनाइए आप, निजी व्यापार क्या होता है, किस तरह से हम निजी व्यापार कर सकते हैं, अनुदेशक क्या होता है, अनुदेशक किस प्रकार से हम अनुदेशक बन सकते हैं, सीटीआई क्या होती है ये हमें समझाइए, या फिर कुछ अन्य में हम क्या कर सकते हैं वो हमें बताइए, डिप्लोमा करके हम कैसे क्या आगे बढ़ सकते हैं वो हमें बताइए। तो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताता रहूँगा। आपको इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी को सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।